खुद को ऐश्वर्या राय समझ रही है? समझती क्या है अपने आप को? आज तो बिल्कुल ऐश्वर्या राय लग रही हो तो। वैसे ऐश्वर्या तुम्हें खुद को समझना नहीं चाहिए, तुम हो नहीं वैसे। देखिए, अभी हम किसी को अपने यार दोस्तों में, जान पहचान वालों में ताना देते ना कई बार खूबसूरती को लेके, तो अक्सर जिक्र ऐश्वर्या राय का। किसी को कहना होता है वो बहुत खूबसूरत लग रही है, तो आता है कि भैया तुम ऐश्वर्या जैसी लग रही है। किसी का कहना होता है कि नहीं तुम उतनी सुंदर नहीं हो, तो जिक्र ये आता है कि तुम ऐश्वर्या राय जैसी मत समझो। इसलिए क्योंकि ऐश्वर्या नहीं इतनी खूबसूरत। भाई कहने वाले तो कहते हैं कि खूबसूरती शब्द को अगर बदल दिया जाता और उसकी जगह ऐश्वर्या शब्द इस्तेमाल किया जाता तो कोई दिक्कत नहीं। खैर, ऐश्वर्या की कहानी भी उन्हीं की तरह बहुत खूबसूरत है। अब आपको तो लग रहा होगा कि मिस वर्ल्ड बनी और बॉलीवुड में आ गई और लीजिए सब सेट, ऐसा कुछ नहीं। ऐश्वर्या मैंगलोर में पैदा हुई और बचपन से ही शौक था मॉडलिंग वॉडलिंग करने का। परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया तो परवरिश जो है वो बेसिकली मुंबई में हुई। तो मुंबईकर आप उन्हें कह सकते हैं। खुद भी वो कहती हैं कि भाई पैदा भले ही मैं वहाँ हुई थी लेकिन मुंबईकर ही हूँ मैं। तो पेंसिल का एक विज्ञापन उन्होंने किया जब वो 9वीं क्लास में, और उसी दौरान हुआ क्या, उन्हें रेखा मिल गई एक स्टोर में। अपनी मम्मी के साथ ऐश्वर्या वहाँ गई थी तो रेखा ने उन्हें पहचान लिया, बोला मैंने तो तुम्हें पेंसिल के ऐड में देखा है। बड़ी खुश हुई ऐश्वर्या रेखा से मिलकर। रेखा ने ये भी कहा कि तुम बहुत आगे तक जाओगी, बात से भी बहुत खुश हुई। तो सालों बाद ही क्या हुआ था, रेखा एक अवार्ड फंक्शन में रेखा ने कहा कि जो ऐश्वर्या की खूबसूरती है ना उसकी वजह मैं हूँ, क्योंकि ऐश्वर्या की मम्मी जब प्रेग्नेंट थी तो मेरी तस्वीरें देखा। कितना सच है कितना नहीं तो भाई ऐश्वर्या की मम्मी बता सकती हैं, ऐश्वर्या बता सकती हैं। खैर, बचपन का नाम उनका था गुल्लू। तो बचपन में विज्ञापन तो किया उन्होंने और उसके बाद ऐसा कोई इरादा नहीं था बहुत ज्यादा कि भाई कोशिश करूंगी। शौक था कि मॉडलिंग वॉडलिंग हो, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा ट्राई नहीं किया था उन्होंने। पढ़ाई कर रही थी, कॉलेज में उनकी एक इंग्लिश की प्रोफेसर हुआ करती थी। उन्हें अपने एक प्रोजेक्ट के लिए एक मॉडल की जरूरत पड़ी। ऐश्वर्या तो बचपन से खूबसूरत थी तो उन्होंने ऐश्वर्या से कहा तुम कर दोगी। अब भाई अपनी प्रोफेसर ने कहा था तो कर दिया। अब वो मार्क्स वार्क्स का भी चक्कर होगी, प्रोफेसर को मना कर दिया। होता है ना, बच्चे सोचते हैं कि नहीं टीचर नाराज ना हो जाए, तो ये भी वजह हो सकती है। लेकिन जो भी था, ऐश्वर्या ने वो विज्ञापन कर दिया, वो असाइनमेंट कर दिया और उसके बाद और असाइनमेंट्स मिलने लगे। खूबसूरत थी। हालांकि बचपन में भी ऐश्वर्या का कहना है कि वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन कभी लोग बहुत तारीफ करते थे तो एकदम झाड़ पे नहीं चढ़ जाती थी कि मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ। नहीं, ऐसा है। असाइनमेंट मिला और ऐश्वर्या ने काम शुरू कर दिया। अब उसके बाद मिस वर्ल्ड कैसे बनी की कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है। आपको पता है सुष्मिता सेन से हार गई थी वो मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में। दोनों का स्कोर 9.33 था, मामला टाई हो गया और आखिरकार सुष्मिता सेन जीती। लेकिन फिर ऐश्वर्या मिस इंडिया भले हार गई लेकिन मिस वर्ल्ड बनी, दुनिया पर छा गई और सबने माना कि भाई दुनिया की सबसे खूबसूरत हसीना अगर कोई है तो वो है ऐश्वर्या राय बच्चन। उसके बाद अक्सर जब ब्यूटी कॉन्टेस्ट हसीनाएं जीतती हैं तो दरवाजा बॉलीवुड का खुलता है, लेकिन ऐश्वर्या के लिए ऐसा एकदम से नहीं हुआ। फिल्म मिली मणिरत्नम की इरुवर, साउथ इंडियन फिल्म थी। डबिंग करानी पड़ी क्योंकि ऐश्वर्या को जुबान आती नहीं थी तो वो फिल्म मिली। उसके बाद हिंदी फिल्म मिलनी शुरू हुई, अभी मिल नहीं रही। मतलब भले ही दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला थी, लेकिन भाई बॉलीवुड जो है ना वो अलग ही ढर्रे पे चलता है। जब तक फिल्म अच्छी ना हो या दर्शकों के दिल को आप छू ना जाओ तब तक जो है बात बनती नहीं। अब ऐसे में एक शख्स की नजर पड़ी कि भाई ये तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन उस शख्स ने ऐश्वर्या के साथ फिल्म करने से मना कर। वो शख्स सलमान खान। तो आप कहेंगे भाई इन दोनों के तो कुछ चर्चे सुनिए, तो फिर कैसे मना कर दिया। अब भाई वो फिल्म थी जोश,
और फिल्म में सलमान खान को बनना था ऐश्वर्या राय का भाई। शाहरुख खान बने थे ना, सलमान ने साफ कह दिया कि भैया इतनी सुंदर लड़की का भाई नहीं बनूंगा। डायरेक्टर से कह दिया मुझे इसका भाई मत बनाओ। वो फिल्म सलमान ने छोड़ दी, लेकिन उसके बाद कहते हैं ऐश्वर्या को सलमान के ही कहने पर फिल्म मिली हम दिल दे चुके सनम, संजय लीला भंसाली की फिल्म। ये फिल्म हिट रही और इस फिल्म के बाद ऐश्वर्या का करियर जो है वो चल साथ साथ करियर के चर्चे भी हुए सलमान से, बहुत सारी खटपट की खबरें भी आई। कहा गया कि दोनों के बीच काफी मारपीट होती है। एक बार सलमान खान ऐश्वर्या के घर पहुंच गए थे, खूब हंगामा किया था, आधी रात को बोला था छत से कूद जाऊंगा, जैसे तैसे मामले को संभाला गया। उसके बाद एक बार ऐश्वर्या फिल्म फेयर अवार्ड्स में पहुंची, आंखों पर चश्मा लगा हुआ था, तो यही बात कही गई कि आंख पर चोट लगी है, इस वजह से चश्मा लगाया है। जो भी था, दोनों की किस्मत में साथ रहना नहीं था, दोनों अलग हो गए। इसके बाद विवेक से कुछ चर्चे हुए, लेकिन बस वो चर्चे ही बन के रह गए, कुछ नहीं हुआ, दोनों की राहें अलग हो गई। उसके बाद फिल्म गुरु के सेट पर जो है ना, अभिषेक बच्चन से नजदीकियां बढ़ी। तो ये कहानी बहुत दिलचस्प है कि इनका रोका कैसे। अब रोका आपने सुना होगा ना, अक्सर परिवारों में जो है सबसे पहली रस्म जो होती है शादी से पहले रोका होती, कहते हैं लड़के और लड़की को रोक दिया गया, अब ये हमारा हो गया। तो ऐश्वर्या को अभिषेक ने प्रपोज किया और कहा कि कल ही हमारा रोका होगा। तो ऐश्वर्या को तो पता ही नहीं था कि भैया रोका होता क्या है, मतलब कल ही हमारा है तुम्हारे घर पे। ऐश्वर्या के पापा आउट ऑफ स्टेशन थे, ऐश्वर्या एकदम चौंक गई कि भैया क्या एक ही दम से एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा। खैर अगले दिन ये लोग आए, रोका जल्दीबाजी में हुआ और उसके अगले दिन ऐश्वर्या को जोधा अकबर फिल्म की शूटिंग करनी थी, जिसमें उन्हें एकदम बिल्कुल दुल्हन की तरह जो है बैठना था। तो ऐश्वर्या का कहना था कि बिल्कुल मुझे तो एकदम सपने जैसा लग रहा था कि कल मेरा रोका हुआ और आज जो है मैं दुल्हन के अवतार में हूँ। अभिषेक से शादी हुई, ऐश्वर्या बच्चन परिवार की बहू बनी, फिल्में करती रही, कुछ कामयाब हुई, कुछ नाकामयाब हुई, लेकिन चर्चे ऐश्वर्या के कभी खत्म नहीं। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में ऐश्वर्या के ड्रेसिंग सेंस की, ऐश्वर्या के अंदाज के खूब चर्चे होते रहे। यहां भी ऐश्वर्या फिल्में करती रही और खूबसूरती आज भी बिल्कुल वैसी है जैसी सालों पहले थी। ये है कि हमेशा खूबसूरती जो है वो ऐसी ही रहेगी और जब जब खूबसूरती का जिक्र आएगा, जिक्र ऐश्वर्या राय का ही। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।